ग्रामर और वर्ड्स की तैयारी पूरी, एग्जाम में नहीं होगी अब कोई दूरी। लैंग्वेज स्टडी के दम पे बोलूंगा, फुल मार्क्स लाकर ही छोड़ूंगा, फुल मार्क्स लाकर ही छोड़ूंगा। ये बातें हैं उनकी जो आज का ये वीडियो देखेंगे। आज के वीडियो देखने के बाद में लैंग्वेज स्टडी के पूरे मार्क्स आपकी झोली में होने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामर नगरी में। आज हम आते हैं लैंग्वेज स्टडी को देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं। एक बार क्वेश्चन देखिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। इसमें आपको 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, 4 वर्ड दिए जाएंगे, उसमें कोई ना कोई लेटर मिसिंग होगा और उसी मिसिंग लेटर को आप फिलअप करके लिख देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब यहां देखिए, पहला है डैश ओजी। अब ध्यान देना, डैश ओजी, यहां आंसर में डॉग लिख दिया है, लेकिन अगर आप लोग लॉग लिख सकते हैं, हॉग लिख सकते हैं, माने कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो वर्ड्स यहां लिखे गए उसी के लिए मार्क्स मिलेगा। दूसरा है बी ए डैश ए एन ए, ये तो सबको आता होगा भाई। बीच में केवल आप क्या डालेंगे, एन, हो जाएगा बनाना। वैसे फुट है और हॉर्स है या हाउस भी बोल सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पर आपको 2 लाइन दिए जाएंगे, उसको आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। कैसे करेंगे जरा वर्ड देखेंगे, मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप। इसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर अलग अलग है। आप उस लेटर को देखिए, एम है, ए है, बी है, जी है। अगर आप ए टू जेड पढ़ते हैं, ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं, पहले कौन सा अक्षर आता है, ए। तो ए का वर्ड कौन सा, एप्पल। आप पहले एप्पल लिख लें, उसके बाद बी, बनाना हो जाएगा। अब बी के बाद कौन सा अगला अक्षर आता है, सी आता है। ऐसा नहीं है, सी इसमें नहीं है। नेक्स्ट लेटर कौन आएगा, यम आएगा, जी आएगा, पता चला जी आएगा। आपका ग्रेप्स हो गया और लास्ट लेटर हो गया मैंगो। आप लिख के आइए, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखिए रिलेटेड वर्ड, इसे बच्चे लोग कहते हैं बाप का राज। बाप का राज क्यों कहते हैं, इसमें जो भी लिखो नंबर आपको मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, देखिए स्कूल है ना, स्कूल से संबंधित आपको केवल 4 वर्ड्स लिखने हैं, केवल 4। आप इसमें चाहे 400 बना सकते हैं। अब स्कूल में क्या है, टीचर, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट, चाक, डस्टर, प्रिंसिपल, प्यून, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम, ठीक है ना। ये इंटरवल, एग्जाम, फेल, पास, रिजल्ट, रजिस्टर, ये सारे के सारे वर्ड हैं। आप जो भी चाहें इसमें से केवल 4 लिखिए और ऐसे वर्ड लिखिए जिसकी स्पेलिंग आपको आती हो। स्पेलिंग मिस ना होने पाए, नहीं तो मार्क्स आपका चला जाता है और 2 नंबर आपको मिल जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट 1 वर्ड विथ प्रीफिक्स एंड 1 वर्ड विथ सफिक्स। अब आपको यहां पर दिया जाएगा प्रीफिक्स या सफिक्स। ध्यान देना, 2 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, 2 वर्ड्स 1 मार्क के लिए होते हैं। यहाँ पे जो हैप्पी है ना, हैप्पी में आप प्रीफिक्स या सफिक्स, इसका मतलब माने वो आपका इंडिकेशन नहीं रहेगा, इसमें प्रीफिक्स ही जोड़िए। जो आपको आए, जैसा आए वैसा आप करें। जैसे हैप्पी है ना, हैप्पी में आप पहले अन जोड़ सकते हैं, ये अनहैप्पी हो जाएगा, मार्क्स मिलेगा। और आप अगर सफिक्स जोड़ना चाहते हैं तो बाद में जोड़िए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिन भी शब्द के लास्ट में वाई है, आप सफिक्स जोड़ते समय वाई को आई जरूर बनाना। ऐसी गलती करेंगे तो वाई रखेंगे तो नंबर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 कंपाउंड वर्ड। बहुत सिंपल, आप पहले से ही 2 वर्ड याद रखिए। कंपाउंड वर्ड होता क्या है, जब 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ करके एक तीसरा वर्ड बनाते हैं और उसकी मीनिंग अलग होती है, उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। आप 10-5 तैयार रखिए भाई, 2 लिखना होता है। जैसे यहाँ टूथ पेस्ट है, टूथ अलग है, पेस्ट अलग है, मिलकर टूथ पेस्ट हो गया। की वर्ड है, इस प्रकार से बेडरूम है, क्लासरूम है, टाइम टेबल है, की चेन है ना, फाउंटेन पेन है। ठीक, इस प्रकार से कोई भी आप वर्ड लिख करके ले सकते हैं। 4-5 वर्ड बना लीजिए ना, रेनबो है, हॉट डॉग है ना, की रिंग है, की चेन है। ऐसे शब्दों को यहाँ लिखकर 2 वर्ड लिखने हैं, 2 वर्ड के आपको नंबर मिल जाते हैं। और इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है,
जो वर्ड्स आपने पहले तैयार कर रखे हैं उसी को लिखना है, वो मिल जाएगा मार्क्स आपका। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। राइट टू प्रेजेंट, राइट टू, टू थोड़ा मिस्टेक हो गया, टू वन दो है यहाँ पर। राइट टू प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग डबल। अब ध्यान देना, ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, वर्ब का आईएनजी होता भाई, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। माने ऐसा आईएनजी फॉर्म लिखिए जहां पर आईएनजी करते समय लास्ट का लेटर नहीं, लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। इसमें एक कटिंग है, एक रनिंग है, आप और ढेर सारे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू पास्ट पार्टिसिपल हैविंग डबल कंसोनेंट। अब जैसे राइट में क्या है, राइट में WRITE है ना, तो आपको लास्ट का कॉन्सोनेंट की बात की गई, लास्ट लेटर नहीं। तो राइट में जब आप रिटन लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे, तो आपको लास्ट का कॉन्सोनेंट टी है, टी डबल करना पड़ता है। तो राइट का रिटन हो गया। उसे हाइड में HIDE है, आप इसको जब पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे हिडन करना पड़ेगा। कोई भी दो वर्ड तैयार कर रखिए, 100% एग्जाम में आएगा और आपको नंबर देके चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द इन्फिनिटिव। ध्यान देना, इन्फिनिटिव मतलब होता है जहां पर भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा होता है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। टू गो, टू रीड, टू लाइक, टू सी, टू वॉच, टू स्लीप, टू सिंग, टू ड्रिंक, टू ईट, ऐसे। अब इसमें ध्यान देना, अगर अंडरलाइन करने को कहा जाता है तो पूरा सेंटेंस लिखिए और इन्फिनिटिव को अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे अब यहाँ आई वांट टू प्ले अंडरलाइन कीजिए, और फाइंड आउट कहता है तो नीचे निकाल कर लीजिए, नंबर अपने आप आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब आईएनजी ना, आप अंडरलाइन करें, क्या अंडरलाइन करेंगे, क्राइंग है, क्राइंग आपका अंडरलाइन हो गया। और अगर आपको फाइंड आउट करने को कहा जाता है तो जैसे यहां लिखा गया है नीचे उसे लिख दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका नेक्स्ट। अब ऐसे ही देखते हैं और भी लैंग्वेज स्टडी में कौन कौन से क्वेश्चन फोकट के नंबर देने वाले हैं। फाइंड जेरंड, जेरंड भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, जेरंड भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। देखिए कहां पर यहां आया है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब ध्यान बस वही देना है, अंडरलाइन करने को बोला है तो अंडरलाइन कीजिए, फाइंड आउट करने को बोला है तो नीचे लिख दीजिए, हो गया स्विमिंग। बस आप इतना करके आइए, इसके जो मार्क्स है ना वो आपके घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते आपके घर पहुंचेंगे ही। कहेंगे भैया तू मुझे लिखा है, ले ले मुझे, अपना ले, मैं तेरे घर पे आया हूँ, तेरे शरण में आया हूँ। ऐसा करके नंबर आपके पास आ जाएंगे और आप एंजॉय कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट टू प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग विद डबल। वही क्वेश्चन है, दो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखने हैं आपको, दो कितने, टू। आप पहले से तैयार रखिए, दो चार तैयार कर लीजिए, वही जाके एग्जाम में लिख दीजिए, उसमें कुछ भी नया नहीं बनाना है। जब रनिंग है तो RUN है ना, जब आप आईएनजी करते हैं तो आपको RUNNING करना पड़ता है। रनिंग हो गया, हॉप का हॉपिंग हो गया, तो ये दो प्रेजेंट पार्टिसिपल तैयार रखेंगे, निश्चित रूप को आपको एग्जाम में मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइट एनी टू पास्ट पार्टिसिपल्स एंडिंग विद डबल कॉन्सोनेंट। वही आ गया, पास्ट पार्टिसिपल माने वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ जॉग्ड हो गया, ड्रॉप्ड हो गया। मैं ये नहीं कहता यही तैयार रखिए, आप कोई भी दो पास्ट पार्टिसिपल का वर्ड तैयार रखिए, एग्जाम में आप लिख मारिए, मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली आपके मार्क लिस्ट पर ऐड हो जाएगा और आप मार्क्स लेकर एंजॉय कीजिए। बस ध्यान रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो दो चार चार वर्ड हमेशा तैयार रखिए, तैयार आपको रहता ही है, बस एग्जाम में लिख करके आना है। दोस्तों ये रहा आपका लैंग्वेज स्टडी के कुछ क्वेश्चन। अब बारी है नाउ टेस्ट योरसेल्फ। अब आप अपने आप को चेक कीजिए, जो आप पढ़े हैं, जो आपने पढ़कर आए हैं वो आप कर सकते हैं क्या आगे। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप पेन उठाइए, अब पेपर उठाइए, एक नोटबुक, अपनी नोटबुक उठाइए या किसी और की मिल जाए तो चलेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं और एक एक करके उसको लिखते जाइए। 24 मार्क क्वेश्चन है, आप कितना पाते हैं आपको जोड़िए। अब पहला क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर। यहाँ पर चार वर्ड दिए गए हैं, चार वर्ड्स में एक एक जगह पर मिसिंग है, उसे आप फिलअप कीजिए और फिलअप करके जरा ध्यान देना, जैसे ही लिखा गया ऊपर नीचे ना
वैसे ही लिखना। आप आगे आगे मत लिखना, ए उसी लाइन में ए फिर बी फिर सी, 4 वर्ड लिखिए, नंबर आपको मिल जाएंगे निश्चित रूप से। ध्यान रखना, थोड़ा-सा इसमें खास ध्यान रखना होता है, ढेर सारे वर्ड तैयार रखने होते हैं और ये सारे वर्ड मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक से ही रहते हैं। टेक्स्ट बुक में आपके हर लेसन में जो मार्जिन में वर्ड मीनिंग वाले वर्ड दिए जाते हैं ना, उसी में से आपको ये मिल जाते हैं। उसको पढ़ते समय ध्यान रखेंगे तो आपको ये स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन सेम है, इंग्लिश मीडियम में भी यही है, हिंदी में भी है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में यही क्वेश्चन 1 मार्क देकर देकर जाता है, जबकि अदर मीडियम में यही सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है। अब इसमें 2 लाइन रहेगी, पहले में फर्स्ट लेटर डिफरेंट रहेगा, अलग-अलग है, लेकिन दूसरे में फर्स्ट लेटर तो कॉमन रहता है, कभी-कभी सेकंड, थर्ड और फोर भी हो सकता है। जैसे सेट है, शेयर है, सेम है, सट है, साउथ है। अब इसमें देखिए पहला लेटर यस है ना, सब में यस कॉमन है। सेकंड देखेंगे ई है, एच है, एच है, एच है, एच है। अब इसमें कौन सा लेटर पहले आता है, उसके आधार पर आप इसको अल्फाबेटिकली सेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक वर्ड चेन। बड़ा ध्यान देखना इसना, इसमें आपका 2 मार्क्स होता है हिंदी मीडियम में और यही क्वेश्चन 1 मार्क होता है इंग्लिश मीडियम में। इसमें आपको एक वर्ड दिया जाएगा और क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, नाउन एडजेक्टिव या वर्ब है। अब काउ आपको नाउन है, तो आपको इसके अंतिम लेटर से डब्ल्यू से एक नया वर्ड लिखना है, बस ध्यान रखना वो नाउन ही होना चाहिए। तो जो आपने पहला अक्षर वर्ड लिख लिया डब्ल्यू से, तो उस वर्ड के लास्ट लेटर से एक नया वर्ड बनाना है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और वहां पर 4 वर्ड बना देंगे, आपके 2 मार्क्स। ध्यान देना, केवल एक वर्ड आएगा, या तो नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब, आपको 2 मार्क्स होंगे। लेकिन यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट लैंग्वेज के लिए केवल 1 मार्क का होता है। तो अब नीचे ग्रीट है, ये एडजेक्टिव, ग्रेट है एडजेक्टिव है, रिप्लाई आपका वर्ब है, इसे वर्ब बनाएं। बस ध्यान देना, कैटेगरी को कहीं मिस न करना। अब क्वेश्चन नंबर है, राइट एनी 4 वर्ड्स रिलेटेड टू किचन। अब किचन से संबंधित आपको केवल 4 वर्ड लिखने हैं, जबकि अगर ध्यान देखने बैठिए आपको 40 वर्ड तो आते ही होंगे। तो 40 नहीं लिखने हैं, 40 नहीं लिखने हैं, ओनली 4 वर्ड्स किचन से संबंधित, माने ऐसे वर्ड जो किचन में हो, अब स्पेशली किचन के। अब ऐसा नहीं कि किचन में तुम्हारी मम्मी है तो मम्मी लिख के आओगे, तो किचन का जो ऑब्जेक्ट है वो आप लिख करके आएंगे 4 वर्ड, तो आपको ये नंबर 2 मार्क्स मिलेगा हिंदी मीडियम में और 1 मार्क मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब 4 वर्ड्स रिलेटेड टू, हॉस्पिटल आ गया, जैसे आपने किचन का किया वैसे हॉस्पिटल का करेंगे 4 वर्ड। अब हॉस्पिटल में क्या है, नर्स है, डॉक्टर है, लैब है, मेडिसिन है, इंजेक्शन है, जितने भी वर्ड होते हैं, जो भी वर्ड है, 4 वर्ड कोई लिख करके आप आइए जिसकी स्पेलिंग आपको आती हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीफिक्स और सफिक्स, ऐसे 2 वर्ड आपको दिए जाएंगे, ये दोनों ही मीडियम में आपको हमेशा 1 मार्क का ही रहता है। ऑनेस्ट है, इजी है। अब ऑनेस्ट में देखो ऊपर लिखा हुआ देखकर मत समझिए कि ऑनेस्ट में प्रीफिक्स ऐड करना है और इजी में सफिक्स, चाहे जिसमें जो ऐड कीजिए। ऑनेस्ट में आप प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा और सफिक्स ऐड करेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा। वैसे इजी में बस यहाँ लास्ट में जो वाई की बात बताई गई है उसे आप ध्यान रखना, वो मिस ना होने पाए। इस प्रकार के प्रीफिक्स सफिक्स या इसका यूज आपके सेंटेंस में भी करने को आता है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करके मार्क्स ले लेंगे। नेक्स्ट है, राइट एनी 2 कंपाउंड वर्ड। अब अपने मन से कंपाउंड वर्ड आप ढेर सारे सुन चुके हैं, कोई भी 2 कंपाउंड वर्ड, कोई भी एनी 2 वर्ड लिखिए, मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली मिलने ही वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन्फिनिटिव। बता दिया गया, अगर अंडरलाइन करने की बात आई है पूरा सेंटेंस लिखकर अंडरलाइन करेंगे, और अगर फाइंड आउट की बात आई है तो जो इन्फिनिटिव आपको दिख रहा है उसको नीचे नीटली साफ से लिख दीजिए, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप जानते हैं यहां भी फाइंड आउट या अंडरलाइन की बात आएगी, जैसा होगा कर लेना। तो इसमें जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको अपनी कॉपी में लिखिए, जल्दी लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आने के पहले आप करके निकल दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करना पड़ेगा, इसमें है जेरेंडो।
सेंटेंस ध्यान से पढ़िए। रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज, रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज। इसमें जिरंड कहाँ है वो आपको या तो अंडरलाइन करना है या फिर फाइंड आउट करना, नीचे लिखना है। जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों एक जैसे ही होते हैं, पर मीनिंग में फर्क होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट एनी टू प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग विद डबल कॉन्सोनेंट, माने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है जिसका लास्ट कॉन्सोनेंट जो है डबल हो जाता हो। और दूसरा क्वेश्चन है टू पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग विद डबल लेटर। दोस्तों आज का ये लैंग्वेज स्टडी निश्चित रूप से आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसकी अपने कॉपी में जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए, और भी आसान ट्रिक्स चाहिए तो ग्रामर नगरी पर सीखते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे ही आपको वीडियो निरंतर मिलते रहें और आपके एग्जाम में मार्क्स की बढ़ोतरी होती रहे। थैंक यू।